ये हज़रात, यहाँ पर हम एक और बावकार शख्सियत जो बड़े सलीके से अपनी बात को रखती है, जो बड़े उसूल व ज़वाबित के साथ अपनी बात को कहने की जसारत रखती है, ऐसी शख्सियत को हम यहाँ पर मैं आवाज़ देना चाहूँगा सैयद यूसुफ अली शाह साहब किबला को कि वो आए और अपनी बात को अपने मुख्तसरन अंदाज में पेश करें। जोर से बोलो। हाँ बोलो जी। पांच नारे पंजतन एक नारा हैदरी, या अली या अली। पांच नारे पंजतन एक नारा हैदरी, या अली या अली। इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, खुलफाए इफ्तिखारिया जिंदाबाद, खुलफाए इफ्तिखारिया जिंदाबाद, खुलफाए इफ्तिखारिया जिंदाबाद, शहंशाह इफ्तिखारिया जिंदाबाद, शहंशाह इफ्तिखारिया जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बफज़्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शमाल मिल्लत। वक्त की बहुत कमी है और इजाज़त भी नहीं है ज़्यादा वक्त लिया जाए। अभी हमारे बुज़ुर्ग मेहमान हमारे सज्जाद नशीन क़िबला और हमारे खुसूसी मेहमान जो हैं हमारे अनवारुल्लाह हुसैनी क़िबला, इनके बयानात काफ़ी हद तक और काफ़ी देर तक सुनना है। मुख्तसर चंद अल्फाज में मैं अपने बयान ख़त्म करूँगा। अभी इब्तिदा में शकील साहब नसीर आबादी इन्होंने अपने अशार में एक लफ्ज़ पेश किया, वो ज़रा जहन में बैठ गया, तस्वर आया। वो लफ्ज़ था शह सवार का। बड़ा प्यारा लफ्ज़ है वो। जैसे ही लफ्ज़ उनकी ज़बान से शह सवार का अदा हुआ तो जहन एक शह सवार पर जाकर, तस्वर एक शह सवार पर जाकर टिक गया। वो एक ऐसा शह सवार कि इससे पहले कभी ऐसा शह सवार पैदा नहीं हुआ, और वो एक ऐसा शह सवार कि क़यामत तक ऐसा शह सवार पैदा होने वाला नहीं है। वो शह सवार कौन सा शह सवार है? ये कौन सी विकार है, बला का शह सवार है कि जिसकी एक ज़र्ब से कमाल फने हर्ब से कई शकी गिरे हुए तड़प रहे हैं कर्ब से। ये कौन सी विकार है? ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है। नबी का नूर ऐन है, नबी का नूर ऐन है, नबी का नूर ऐन है। नारे रिसालत, नारे तकबीर, पांच नारे पंजतन एक नारा हैदरी। इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद के चंद कैफियतें जो हमारे तक पहुंचना है, पहुंचाई जा रही है, पहुंचाई जाती रहेगी। कैफियत क्या है उस शहसवार की? अबाबी तार तार है तो जिस्म भी फिगार है, और जमी भी है तपी हुई रेतीला मैदान है। जमी भी है तपी हुई फलक भी शोलाबार है, मगर ये मर्द तेग जन, ये सब शिकन फलक फिगन, कमाल सब्र तुंदही से महवे कारदार है। कैसा सब्र था, कैसे हालात थे। ये एक ही शख्सियत थी और बार बार अपने कंधों पर शहीदों के जनाजों को उठा उठा कर ले जा रही थी और खैमों तक पहुंचा रही थी। और वो खैमों में उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बीवी इंतज़ार कर रही थी। कुल 72 अशखास थे। 72 के मुकाबले में 22,000 थे। इशारा हुआ था क्या नमाजें पढ़ रहे हैं? कैसी कैसी पढ़ी जा रही हैं नमाजें। अजी उस मैदान करबला का भी वाक़या याद कर रहे हैं। हज़रत क़िबला की बताई हुई बात है। मुकाबला ऐसा है कि इस तरफ 22,000 की फौज खैमा जन है और इधर 72 के मजलूम अशखास के खैमों में हैं। वक्त गुजर रहा, अजानें हो रही, नमाजें हो रही, दोनों तरफ नमाजें हो रही है।
अब हम फैसला नहीं कर पा रहे, ये भी नमाज पढ़ रहे, ये भी नमाज पढ़ रहे, ये भी अल्लाह की इबादत कर रहे, ये भी अल्लाह की इबादत कर रहे। अब मुझे किस जमात में शरीक होना है साहब, मैं कैसा फैसला करूं? और इधर तो बहुत हुजूम दिख रहा, 22,000 का हुजूम, ये बहुत इतने सारे हैं, ये तो इतने बड़े सबके सब गलती नहीं कर सकते, और ये तो 72 ही हैं, शायद इन्हीं से कोई गलती होंगी, पता नहीं। गलती से मैं अगर 22,000 के सफ में घुस गया तो मेरा भी शुमार यजीदियों में हो जाएगा। क्या कैफियत थी जनाब, नमाज पढ़ रहे थे, कायदे हो रहे थे, सलाम फेरा जा रहा था, उससे पहले दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा जा रहा था, आले रसूल पे सलामती के लिए नमाज की हालत में दुआ भी की जा रही थी, मगर जैसी सलाम फेरते थे और उसके बाद हाथों में तीर लेकर उसी आले रसूल की तरफ तीर छोड़ने और तलवारें उठाने के लिए पूरी फौज तैयार थी। देख लेना हमने कि आले रसूल के पास इतनी मजलूमियत होने के बाद में वो कौन सी कुव्वत थी जिसने अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए हिम्मत पैदा कर दी। वो अगर कुछ थी तो मेरे सरकार की मोहब्बत थी, मेरे सरकार की वफा थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये वफा का नमूना हमको मिसाल होना चाहिए अमल में लाने के लिए। अगर कोई मिसाल हमको मिल जाए तो हमारे लिए अमल करना आसान हो जाता। मियाँ ये वफा का मिसाल और आले रसूल और सरकार की मोहब्बत का पास, ये हमको अगर मैदान करबला में हम इससे सबक नहीं पाए तो फिर दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं रहेगा जहां हमको ये सबक मिलेगा। फिदा कर दिए सब कुछ, खुद भी फिदा हो गए। ये शहसवार हैं। एक शहसवारी और भी याद आ रही, वो कौन सी है? बचपन का वक्त है आपका, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल है, नमाज में मशगूल है, और आप हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे हुसैन। सारा ज़माना बोलेगा, अगर फ़लसफ़े शहादत जिसकी समझ में आ गया तो ज़माने का हर शख्स बोलेगा कि हमारे हैं हुसैन, हर शख्स बोलेगा कि हमारे हैं हुसैन, अगर उसको फ़लसफ़ा समझा दिया जाए तो। और यहाँ तो फ़लसफ़े से इसके बहुत आगे की बात है, अक़ीदत की बात है, वफ़ा की बात है, बहुत आगे की बात है। लेकिन जिसके समझ में फ़लसफ़े के तौर पर भी ये बात आ जाए तो ज़माने का कोई शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि हमारे हुसैन हैं करके। तो वो शहसवारी कैसी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त मुबारक पर सवार हो जाते, आप सिजदे की कैफियत में हैं, और आपने देखा आपने ज़रूर देखा, पुश्त मुबारक पर मेरे नवासे तशरीफ़ फरमा है, शहसवार है, मैदान करबला का शहसवार है। ये बचपनों की अदाएँ हैं। ये पसंद ऐसी आई कि आपने सिजदे को तवील कर दिया, क्योंकि जान है, मोहब्बत की जान, मेरे सरकार की जान। तो ये सबक हमको याद रखना है कि जहाँ सरकार की मोहब्बत का ये अंदाज़ था कि अल्लाह के हुजूर में अपने आप को सिजदे में गिरा हुआ पा रहे हैं, लेकिन उसी वक्त जो है शहजादा उनके पुश्ते मुबारक पर सवार हो रहा है, तो आपने सिजदों को भी तवील कर दिया, क्योंकि मालूम था कि एक ज़माने में एक ऐसा वक्त आने वाला है कि यही शह सवार जो है एक मिसाल बनने वाला है कि क़यामत तक इस्लाम में ज़िंदगी पैदा होती रही, क़यामत तक। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद। नारे रिसालत, नारे तकबीर, 5 नारे पंजतन, 1 नारा हैदरी। करबला का मेरे हुजूर क़िबला पीर मुर्शिद ने थोड़ा सा बस इतना बोलकर मैं बयान ख़त्म कर रहा हूँ। बात हमारी बड़ी काम की है, मैदान करबला का वाक़या, और हर करबला के बाद हमारा इस्लाम ज़िंदा हो रहा है। इस्लाम से मोहब्बत जो है हमें, उसमें ज़िंदगी पैदा हो रही है। करबला इंतज़ार करे, साल भर अब मुहर्रम आएगा, फिर करबला का मौका आएगा, उस दिन से बयान करेंगे, सब बैठ जाएंगे उनकी मोहब्बत में। बेशक सब बुलाए गए हैं, बैठाए गए हैं, खींच के बुलाया आपको, कैसे कैसे बुलाया गया हमको मालूम है सब। और ये सारी मेहनत के पीछे हमारे हज़रत सज्जादा नशीन क़िबला की मेहनत, और उसके बाद में हमारे मेहमान खुसूसी इनकी मोहब्बत, ये भी साथ में शामिल है। अगर इनके हमको क़यादत नहीं होती ना तो हम यहाँ नहीं बैठे नज़र आते, कहीं भी किसी गली कुचे में बैठकर, और कोई भी किसी भी प्रोग्राम में ऐसे वैसे आड़े टेढ़े टीवी ये वो उसमें बैठे रहते हम। अल्लाह का एहसान है, बैठ गए हम, अपने
अपने सरकार की मोहब्बत में, आले रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं। ये सबूत है हमारा आपका कि सारे अपने अपने जिम्मेदारियों के काम छोड़कर, अरे सब कुछ कुर्बान करने की बात है। अभी हमको सुनने को मिलेगा क्या क्या कुर्बान करना पड़ता, अपने माँ की, बाप की, आल की, औलाद की, यहाँ स्टेट की प्रॉपर्टी, और फिर अपनी भी कुर्बानी पेश करेंगे तो बात बनेंगी आगे, वो सब सुनेंगे आप। बहरहाल करबला को समझ लेना है हमको। करबला एक लफ्ज़ है और हज़रत क़िबला की बताई हुई बात है, वो समझ में आ गई हमारे। तो हमको हमेशा ये जो माहौल है अपना, इससे हमेशा हमेशा हर सांस में हमको इससे फ़ायदा मिलेगा। करबला का मामला जो है ये 2 लफ्ज़ से बना हुआ है, बस एक 2-4 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। करबला लफ्ज़ है कर्ब और बला से मिला, कर्ब और बला, कर्बो बला, ये लफ्ज़ है करबला का। कर्बो बला बाद, हर कर्बो बला के बाद मेरे इस्लाम ने ज़िंदगी। तो बेशक हम समझते हैं जब जब हम तकलीफ़ से गुजरते ना, जब जब बलाओं में घिरते, जब जब बीमारियों से, जब जब आफतों में घुसते, तो जब जब अल्लाह मियाँ बड़े ज़ोर से याद आते हमको, और जिन जिन को याद करना है सब कर लेते। गोया ये तकलीफ़, ये कर्ब और ये बला ने आकर मेरे अंदर इस्लाम की ज़िंदगी पैदा कर दी, मुझे मजबूर कर दी कि मैं अल्लाह को याद करूँ, सरकार को याद करूँ, पीर मुर्शिद को याद करूँ। तो ये कर्बो बला को हमने समझ लेना है। और इसके बाद हम बयान ख़त्म कर रहे हैं। ये कर्बो बला हर वक्त हर सांस हमारे साथ है। पीर मुर्शिद की रहबरी में ये सबक हमको मिला। हमको मुहर्रम के महीने की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हर सांस में हमारे लिए ये मैदान करबला है और इससे गुजरते रहना है। इमाम हुसैन की याद ताज़ा होती रहनी है और सरकार की याद और उनकी मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत से हमको वाबस्ता रहना है। अल्लाह ताला हमको इस पर अमल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शुमार मिल्लत। हज़रात, बड़े खूब से खूबतर तरीके से, बड़े सलीस मगर जामे तरीके से अपनी बात को पेश करने वाली शख्सियात हज़रत यूसुफ़ अली शाह साहब हमारे दरमियान गुफ्तगू फरमा रहे थे।